खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री धामी ने रुड़की में युवाओं से किया संवाद, बोले युवा शक्ति से बनेगा विकसित उत्तराखंड। दिल्ली से चारधाम यात्रा होगी आसान, बचेंगे 7 घंटे। मेरठ ऋषिकेश रैपिड रेल, कर्णप्रयाग रेल लाइन से बदलेगी तस्वीर। डोईवाला में गुलदार का आतंक, सीसीटीवी में कैद हुई शिकार की घटना। स्थानीय लोगों ने की वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। मैदानी जिलों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। हरिद्वार में समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। शंकराचार्य चौक पर हुई दोनों पक्षों में भिड़ंत। पुलिस से भिड़े सांसद और विधायक समर्थक। और हरिद्वार में वन कर्मियों के हमलावर गिरफ्तार, 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार आरोपियों से जाली नोट बरामद। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में आयोजित कार्यक्रम में 123.79 करोड़ की लागत वाली 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने 3.49 करोड़ की लागत से विकसित जिम कार्बेट रेल का उद्घाटन तथा बस स्टेशन रोड क्षेत्र में बनने वाली सिटी सेंटर का भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत को उत्तराखंड का मॉडल जनपद बनाना उनका संकल्प है और इसके लिए बहुमंजिला पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, महिला प्रौद्योगिकी पार्क, पुस्तकालय, साइंस सेंटर, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, कृषि महाविद्यालय और धार्मिक पर्यटन परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों और पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिलेगी। देखिए, आज 124 करोड़ रुपए की से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हुआ है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में चंपावत के विकास के लिए, आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के लिए, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत सहायक होंगी, बहुत मील का पत्थर साबित होंगी। आज क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ अत्याधुनिक MRI मशीन यहाँ लगाई गई है। डायलिसिस की सुविधा पहले से ही यहाँ पर थी और अब MRI लग जाने से निजी अस्पतालों के चक्कर यहाँ के निवासियों को लगाने नहीं पड़ेंगे, उनको दूर दराज भी नहीं जाना पड़ेगा। गंभीर बीमारी में भी यहाँ पर MRI हो पाएगा, अच्छी जांच हो पाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि चंपावत में स्वास्थ्य सुविधाएं हों, खेल सुविधाएं हों, आवास की सुविधा हो, पार्किंग हो, यहाँ के हमारे सभी स्थान अच्छे बने, सड़कें अच्छी बने, पेयजल व्यवस्था अच्छी हो, सभी प्रकार के विकास तेज गति से यहाँ पर आगे बढ़े। उसके लिए अनेक योजनाओं को स्वीकृति मिली है, पहले से अनेक योजनाएं प्रस्तावित हैं। हमारा प्रयास है कि हर संभव हमारा पूरा जनपद चंपावत आदर्श और एक मॉडल जिला बने। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में SSP के नेतृत्व में दून पुलिस ने सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के सभी थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 21 जून को आरोपी ने इंस्टाग्राम पर 25 जून को सभी थानों में बम विस्फोट की धमकी वाला पोस्ट साझा किया था, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया। इसके बाद कोतवाली नगर में BNS और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर साइबर टीम की मदद से जांच शुरू की गई। तकनीकी सर्विलांस के आधार पर 28 जून को 26 वर्षीय आरोपी निवासी अंबाला को कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने कर्णप्रयाग में निहंग सिखों पर पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर पोस्ट करने की बात स्वीकार की। देखिए, ये जो पर्टिकुलर जो मामला था, ये जो पुलिस थानों की जो कॉल थी बम से उड़ाने की, तो वो धमकी इनके द्वारा ही दी गई थी और इस संबंध में हमारे द्वारा जो कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। बाकी अभी तक की जो पूछताछ है, तहकीकात है, तो अन्य किसी ऐसी वारदात में या अन्य ऐसी कोई धमकी भरी पोस्ट इनके द्वारा और नहीं की गई। कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, उसके संबंध में भी इनका वो भी मेरे द्वारा भी टीम को ब्रीफ कर दिया गया है कि इनका पूर्ववर्ती कोई आपराधिक इतिहास है या किन और संगठनों से इनका जुड़ाव है या झुकाव किस और है, उसके संबंध में भी हम लोग इनके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो भी जानकारी कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका मोबाइल भी
जिस मोबाइल के द्वारा इनको इंस्टा पर पोस्ट की गई थी वो मोबाइल भी हमारे द्वारा कब्जे में ले लिया गया है और जल्दी ही उसको हम लोग फॉरेंसिक जांच के लिए उसको भी भेजेंगे। देहरादून में परिवहन विभाग ने आईएसबीटी लच्छीवाला सहारनपुर मार्ग और आसारोड़ी रूट पर विशेष संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अभियान के दौरान 12 बसों समेत कुल 54 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 4 बसों सहित 12 वाहनों को सीज किया गया है। जांच में 2 बसों में फिटनेस संबंधी गंभीर खामियां मिलने पर उनके फिटनेस प्रमाण पत्र के विरुद्ध भी कार्रवाई की संस्तुति की गई। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने कहा कि यात्रा सुरक्षा जो है, यात्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। लक्सर में आपको बता दें, मलकपुर भुक्कनपुर होते हुए स्थल बुजुर्ग को जोड़ने वाली संपर्क सड़क का विधायक मोहम्मद शहजाद ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लक्सर किसान बाहुल्य क्षेत्र है और खेतों व गांवों को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों का विकास उनकी प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण से किसानों और ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताते हुए कहा कि नई सड़क बनने से मलकपुर, बसेड़ा समेत दर्जन भर गाँव जिला मुख्यालय से सीधे जुड़ जाएंगे। विधायक जी सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये रास्ता जिला मुख्यालय जोड़ने वाला रास्ता था। हमारे गांव को एतल बैंक में जाने के लिए 15 किलोमीटर चलना पड़ता था और मात्र हम 3 किलोमीटर एतल स्टेशन पड़ता है। जो हमारी आजकल जितनी भी ट्रेनें एतल रुकती हैं वहाँ से सवारी पकड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं। नज़दीक बैंक पड़ता है। जिला मुख्यालय यहाँ से 17 किलोमीटर पड़ता है। घूम कर जाएंगे लक्सर को होते हुए 32-33 किलोमीटर पड़ता है। ऐसे विधायक की हमें हमेशा जरूरत रहेगी, आगे भी जरूरत रहेगी। जो हमारी लड़ाई पहाड़ पर लड़ रहे हैं वो जनता की डिमांड थी और जनता की डिमांड पर ही विकास कार्य हो रहे हैं। मैं समझता हूँ इस एरिया के लिए और ख़ास तौर से जो किसान हैं उनकी फसल को मंडी तक भेजने के लिए बहुत ही अच्छा है कि ये काम है। और मैं मलकपुर वासी बसेड़ा वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी फसल अब सही और जल्दी निकलेगी। रुद्रपुर में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए एआरटीओ विभाग लगातार विशेष चेकिंग अभियान चला रहा है। विभाग के अनुसार इन अभियानों के दौरान वाहनों के दस्तावेज के साथ उनकी फिटनेस की भी गहन जांच की जा रही है ताकि सड़कों पर केवल सुरक्षित और मानकों के अनुरूप वाहन ही संचालित हों। एआरटीओ ने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वहीं वाहन स्वामियों को समय पर फिटनेस कराने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। पहली कि अगर कोई भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, व्यावसायिक वाहन चला रहा है, तो जिस कैटेगरी का वो वाहन चला रहा है उसके पास उस कैटेगरी का लाइसेंस उपलब्ध होना चाहिए। जब वो लाइसेंस बनाया जाता है या रिन्यू होता है, और रिन्यूअल के केस में और बनाने के मामले में 40 वर्ष से अधिक उनका मेडिकल टेस्ट अनिवार्य है। तो लाइसेंस बनाते समय उसका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल में फिट पाए जाने की दशा में ही उसको लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। और साथ साथ जो हमारे सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम हैं उसमें जो भी कार्यक्रम स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण के होते हैं उसमें हम बड़ी संख्या में व्यावसायिक वाहन चालकों का नेत्र और स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में हुई झमाझम बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत दी है। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया है। आपको बता दें तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम बदलते ही शहर में ठंडक का एहसास छा गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली, बारिश का आनंद उठाया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हुई इस बारिश से दूनवासियों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। हरिद्वार में रोडवेज बस और पिकअप की आमने सामने की भीषण टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र स्थित 4.2 फ्लाईओवर के पास तड़के हुए
हादसे में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हरिद्वार पुलिस और राहत टीम ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जबकि मृतकों के शव कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून में एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में युवक पर कथित जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। पीड़ित प्रियांश जैन का आरोप है कि रेस्टोरेंट पहुंचते ही पार्किंग में पहले से ही मौजूद युवकों ने उन्हें घेर लिया, गाली गलौज की और फिर धारदार हथियार तथा मुक्कों से हमला कर दिया। चेहरे और कान पर गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। पीड़ित के अनुसार हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद वह किसी तरह मौके से जान बचाकर निकले हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने कई नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। काशीपुर में उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ के संगठन विस्तार कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष प्रदीप मेंदोलिया के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी का गठन कर कई युवाओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसमें जितेंद्र सिंह चौहान को महानगर अध्यक्ष तथा अनमोल शर्मा व पवन कश्यप को महानगर उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित केंद्रीय मीडिया प्रभारी आयुष रावत ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता से कार्य करने का आह्वान किया। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए। जी, आज कार्यकारिणी हमने महानगर अध्यक्ष घोषित किया है, तो जिसमें जितेंद्र सिंह चौहान जेडी नाम से, उनको हमने युवा प्रकोष्ठ से अपना महानगर अध्यक्ष बना रखा है और उसी उपलक्ष्य में हमने पूरी कार्यकारिणी तैयार की आज। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया काम भी करेंगे और यूकेडी के लिए आगे भी जाएंगे। देखिए, हमारी जो ये लड़ाई है वो किसी विशेष समुदाय को लेकर नहीं है। हम लगातार उत्तराखंड क्रांति दल का ये नारा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उत्तराखंड के 4 सिपाही। लगातार जैसे कि आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। हमारी लड़ाई अराजक तत्वों से है और सरकार की नीतियों से है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि प्रदेश में जो है अराजकता है वो कम हो। आप लगातार देख रहे हैं कि आए दिन कभी किसी टूरिस्ट के साथ हाथापाई हो जा रही है, कभी कोई टूरिस्ट स्थानीय लोगों पे हाथापाई कर दे रहा है, कभी कोई तलवार से कर रहा है तो कभी रिवॉल्वर दिखा दे रहा है। मैं आपको एक घटना की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। कर्णप्रयाग में एक जगह है सिमली। बीते दिन वहाँ एक घटना हुई कि एक स्थानीय जो व्यापारी है उनको लेकर किसी की बहस हुई कि खाने के रेट के ऊपर बहस हुई। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब भगवानपुर इकबालपुर रोड स्थित एक फर्नीचर की दुकान में अचानक आग लग गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, जबकि आग बुझाने के दौरान एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। आग जो है हमें जो थाने से फोन आया था वो 9:30 बजे के करीब लगभग आया था। और आग पे जाके जब देखा हमने, एक आदमी झुलसा हुआ था, उसको जो है पहले ही जो है हमारे से पहले स्थानीय लोगों द्वारा जो है हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था और बाकी जो हमने आग को जो है कंट्रोल करके उसको पूर्ण रूप से बुझाया गया था। और जो नुकसान है उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि वो 2.25 लाख के करीब समथिंग बता रहे हैं, लेकिन जो है जांच का विषय है, वो जांच करके ही बताया जाएगा कितना उसका नुकसान है। ये उन्हीं का कोई जानने वाला है जो उसमें जो है जैसे उसने शटर खोला उससे जो हल्की जो आग की जो लपटें है वो उसके मुंह के चेहरे पर हल्की लगी, जिससे कि है आंशिक रूप से घायल है। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए परिवहन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के लिए आरटीओ हल्द्वानी ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी। विभाग न सिर्फ वाहनों की चेकिंग करेगा बल्कि चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक भी किया जाएगा।
आरटीओ हल्द्वानी अरविंद पांडे ने बताया कि मानसून सीजन शुरू होने से पहले परिवहन विभाग टैक्सी यूनियनों, बस यूनियनों और अन्य परिवहन संगठनों के साथ बैठक कर रहा है। इन बैठकों में चालकों को भारी बारिश और पहाड़ी रास्तों में सुरक्षित वाहन संचालन के तरीके बताए जा रहे हैं। मानसून सीजन के दृष्टिगत परिवहन विभाग अपने स्तर पर जो चेकिंग अभियान है वो संचालित करता है। साथ में चालकों को समय समय पर जागरूक करना, ये भी हमारा काम होता है कि पहाड़ी मार्गों पर किस तरह से संचालित किया जाना है वाहन। उसके लिए हम टैक्सी यूनियन, बस यूनियन के साथ वार्ता और बैठक भी करते हैं। सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या आती है जो बाहर से आने वाले कमर्शियल व्हीकल हैं या जो पर्यटक लेकर के अपने वाहन आते हैं, उसको देखते हुए हमें ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहाड़ी मार्गों से उनका पहाड़ी मार्गों के प्रति उनकी जागरूकता या उसको किस तरह से उनको संचालन करना है। खबर काशीपुर से, जहां उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एक दिवसीय दौरा करते हुए महत्वपूर्ण विकास और औद्योगिक परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सिडकुल स्थित निर्माणाधीन एरोमा पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पार्क, सिडकुल कार्यालय और हेमपुर नेपा फार्म की 803 एकड़ भूमि का जायजा लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों ने मुख्य सचिव को बताया कि 177 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे ईएमसी प्रोजेक्ट में कुल 56 प्लॉट प्रस्तावित हैं, जिनमें से 22 प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव को बताया गया कि बाकी बचे विकास कार्यों के लिए शासन से 45 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है। मुख्य सचिव ने ईएमसी परिसर में पौधारोपण करने के बाद काशीपुर रामनगर 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग तथा प्रस्तावित काशीपुर बाईपास रिंग रोड परियोजना का भी स्थलीय निरीक्षण किया। देखिए, आज जो सिडकुल के कई इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप हो रहे हैं, उनका भौतिक निरीक्षण किया गया संबंधित अधिकारियों के साथ, उनके क्या स्टेटस है तो और उन कार्यों को कैसे और गति प्रदान की जाए वो डायरेक्शंस दिए गए। प्लस यहाँ पे जो ये हम लोग खड़े हैं, जो NHAI एक ग्रीनफील्ड कनेक्शन बना रही है जो कि काशीपुर शहर को बाईपास करेगी, प्लस जो हमारा NHPWD अपना काम कर रहा है, रोड बना रही है काशीपुर रामनगर की वाइडनिंग का, इनका स्थलीय निरीक्षण किया गया और ये दोनों कार्य समय से चल रहे हैं और समय पर पूरे भी हो जाएंगे, जिससे एक बहुत बड़ा ट्रैफिक कंजेशन को कम करने में सहायता मिलेगी। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। काशीपुर में हिंदू वाहिनी संगठन उत्तराखंड की ओर से संगठनात्मक विस्तार और पारिवारिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनों के द्वार परिवार मिलन यात्रा का भव्य शुभारंभ किया गया। इस विशेष अभियान की शुरुआत संगठन की मार्गदर्शक उर्वशी दत्त वाली के आवास से की गई है, जहां संगठन के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी आनंद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष रुचिन शर्मा और महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष पूजा अरोड़ा ने संयुक्त रूप से हिंदू वाहिनी एक संगठन नहीं बल्कि एक परिवार है, उन्होंने बताया। इस विषय पर स्टिकर का विमोचन किया। आज बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदू वाहिनी संगठन के सभी सदस्य मेरे घर पे आए हैं और आज से हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें परिवार मिलन रखा है हम लोगों ने। हिंदू वाहिनी संगठन जिस तरह से कार्यक्रम कर रहा है लगातार, और लगातार ही संख्या बढ़ती जा रही है हमारी, और ये जो कार्यक्रम हमने रखा है आज से शुरुआत की हमने, इसके द्वारा हम हर घर में जाएंगे और घर घर जाके हिंदू संगठन के बारे में बताएंगे ताकि लोगों को और ज़्यादा इस संगठन के बारे में पता लगे। और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे धर्म से जुड़े ताकि बच्चों को अपने धर्म के बारे में पता लगे। धन्यवाद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर काशीपुर से है, जहां युवा कांग्रेस नेता हरदेव सिंह हैरी ने युवा संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से संगठन की मजबूती, रोजगार, शिक्षा और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दों पर बातचीत की। कार्यक्रम में राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान हरदेव सिंह हैरी ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए कहा कि यदि पार्टी उन्हें काशीपुर से उम्मीदवार बनाती है तो वह इस सीट पर जीत दर्ज कर कांग्रेस का लंबा इंतजार समाप्त कर सकते हैं। सारे युवा टिकट की मांग भी करेंगे। बिल्कुल, अगर जब समय आएगा पुरजोर तरीके से टिकट की मांग भी करेंगे
और अगर पार्टी ने मौका दिया तो चुनाव भी लड़ेंगे और जीत कर भी। पार्टी में और भी युवा है, बिल्कुल किसी भी युवा को टिकट दे। मैं तो चाहता हूँ कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। पंचायत से लेकर विधानसभा, विधानसभा से लेकर संसद तक भी युवाओं को पहुँचना चाहिए। यदि टिकट नहीं देता है तो क्या निर्दलीय आएंगे या दूसरी पार्टी में जाएंगे? नहीं, तो पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और पार्टी में ही रहूँ। क्योंकि यशपाल आर्य जी ने भी यही कहा था, कांग्रेस मेरी माँ है, उसके बाद सीधे पहुंच गए थे भारतीय जनता पार्टी में, फिर पलटा मार के इधर को आ गए। नहीं, उस समय उनकी क्या परिस्थितियाँ रही। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी विभागों में उपनल सहित अन्य एजेंसियों के माध्यम से अपनी सेवा दे रहे कर्मचारियों को राज्य सरकार के द्वारा 2 वर्गों में विभाजित किए जाने और पूर्व में दिए गए प्रोत्साहन राशि की वसूली करने को लेकर दायर कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने वन विभाग, राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक को याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन पर 3 माह में विधि अनुसार निर्णय लेने और पीड़ितों से 10 दिन में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने को कहा है। देखिए, राजाजी टाइगर रिजर्व में कई लोग कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर और बीट असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं। लगभग ये 14 लोग थे और 14-15 वर्ष हो गए हैं इन लोगों को सेवा करते हुए। लेकिन सरकार ने क्या किया है, आउटसोर्स के मामले में जो कुंदन सिंह का जजमेंट है उसको केवल उपनल के एम्प्लॉयज़ पर लागू किया है, जबकि हमारे प्रदेश में कई आउटसोर्स एजेंसीज के माध्यम से सरकार ऐसी सेवाएं लेती रही हैं। और जैसा मैंने आपको ये उदाहरण दिया, पंकज कुमार हो गए, मोहित हो गए, ये दोनों सज्जन जो हैं ये उपनल से ही नहीं, ये अन्य प्राइवेट एजेंसी से भी रिकमेंडेड थे। बीच में इन्होंने कुछ समय 2019 से जैसे अभी तक उपनल के थ्रू काम कर रहे थे, पर पहले अन्य प्राइवेट एजेंसीज के साथ काम कर रहे थे। तो सरकार ने क्या किया, 2023 में पहले तो एक जियो लाए कि हम प्रोत्साहन भत्ता देंगे उन लोगों को जिनको 10 साल से अधिक हो गए काम करते, सबको मिलने लग गए प्रोत्साहन भत्ता। अगली खबर देहरादून से है, जहां यूकेडी के नेता देवचंद्र उत्तराखंडी ने बताया कि हमारा हर कार्यकर्ता जनता के बीच में है और जनता के हकों के लिए सरकार से लड़ रहा है। आने वाले समय में हमारी क्या योजनाएं हैं और किस तरह जरूरतमंद युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, हम सब की तैयारी कर रहे हैं। ये कार्य पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार किया जा रहा है। तो मेरे को भी मैंने पढ़ा नहीं है, हाँ, तो अभी यहाँ करके पढ़ा नहीं आज। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि राष्ट्रीय दल अपनी तैयारी उसको समझते हैं जब उनके राष्ट्रीय नेता दिल्ली या बम्बई से या अहमदाबाद से या कहीं से जब उत्तराखंड में आते हैं तो उसको वो तैयारी समझ लेते हैं, जबकि उससे वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार उनका हो रहा है उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड क्रांति दल की ये तैयारियां हैं कि हमारा हर नेता, हमारा हर कार्यकर्ता जनता के बीच में है और जनता के जो उनके हक अधिकार हैं उनके लिए सरकार से लड़ रहा है, सड़कों पे है और अपनी जो हमारे विजन है, हमारे जो आगे कार्य हैं, आगे आने वाले टाइम पर हम क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से उत्तराखंड में हम रिवर्स पलायन लाएंगे, किस प्रकार से हम रोजगार दिलाएंगे, उस पर वो लोग लगातार क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।